खुदावंद में सबका सलाम। सब कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मैंने अपने आप को खुदा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। जैसे मैंने पहले भी अपने फर्स्ट वीडियो में मेंशन किया था कि मैं टीचिंग कर रही थी और अभी जो है वो मैं चाहती हूँ कि मैं खुदा के लिए इस्तेमाल हूँ। मेरी आवाज़, मेरी साँसें, जिसने मुझे ज़िंदगी दी है, जिसने सब ज़िंदगी के नेमतें बरक़ात मुझे बख्शी हैं, मैं उसके लिए इस्तेमाल हो सकूँ। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें ताकि खुदा मुझे अपने जलाल के लिए और इस्तेमाल करे और मुझे और हिकमत दानाई दे कि मैं बेहतर तरीके से और चीज़ों को जान सकूं कि किस तरह मैं उसके लिए और यूज़फुल हो सकती हूँ। आज खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला आम ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 15 और 16 आयात। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कि दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। तो 2 चीज़ों पे जो है वो है कि दुनिया से मोहब्बत नहीं रखनी हमें और जिस्म की ख्वाहिशें, आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, ये सब बाप की तरफ से नहीं है। तो हम कलाम में गौर करते हैं कि खुदा तो हम बहुत सी आयत में पढ़ते हैं कि गॉड इज़ लव, खुदा मोहब्बत है और वो हमें कहता है हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। बहुत सी आयत हमें मिलती हैं, हमें करंथियों में पूरा जो है वो चैप्टर 13 चैप्टर हमें मिलता है कि वो सारा मोहब्बत पर है। तो खुदा तो ख़ुद ही मोहब्बत है और फिर ये लिखा भी हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और जब वो दुनिया से वो ख़ुद मोहब्बत रख रहा है तो वो हमें कह रहा है कि दुनिया से जो मोहब्बत रख रहा है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। तो हम थोड़ा सोचने लग जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। कलाम में हमें ज़रा गहराई से चीज़ों को देखना पड़ता है कि उसके सारे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है कि ये आयत जो है वो किस लिए लिखी गई है। यानी जो खुदावंद का कलाम हमें कह रहा है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, और यहाँ तक कि हमें कह रहा है कि हमने अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखनी है। तो वहीं हम पढ़ते हैं कि ये दुनिया से मोहब्बत रखो और ना उन चीज़ों से। तो थोड़ा आज गौर करेंगे कि इसमें क्या खुदा कहना चाह रहा है। जितना खुदा ने मुझे समझ बूझ दी है उसके मुताबिक मैं चाहूँगी कि मैं अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करूँ, इसको जो मैं समझ पाई हूँ मैं वो आपके साथ भी शेयर कर सकूँ। कि मुझे जो ज़्यादा बातें महसूस होती थी ये कि आपको कोई चीज़ मिल जाती है, आपको उसमें सुकून मिल गया है या पीस मिल गया है, क्या आप दूसरों से शेयर कर रहे हैं? क्या जो चीज़ें आपने सीख ली हैं, जैसे मैं कोई भी वर्ड इंग्लिश का सीखती थी जब मैं छोटी थी, मेरे माइंड में आता था मैं दूसरों से शेयर करूं। तो खुदा आपको अपना सुकून बख्शता है, तो क्या वो सुकून या उसके कलाम की बातें हम दूसरों से शेयर करते हैं? और जो शेयर करना चाह रहे हैं क्या हम उन्हें इनकरेज करते हैं? क्या हम कहीं किसी को दिल तो नहीं दुखा देते, किसी को ठोकर का बायस तो नहीं बन जाते? अगर कोई बात करना चाह रहा है खुदा के कलाम के हवाले से, क्या हम उन्हें इनकरेज कर रहे होते हैं? तो मैंने यही चीज़ सोच कर कहा कि मैं इसको स्टार्ट करूं। तो यहाँ पर हम गौर कर रहे थे कि खुदा के कलाम में यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? मेरा ख़्याल है कि हमने उस डायरेक्शन को देखना है कि मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि वो हमें मना कर रहा है कि हम इंसानों से मोहब्बत ना रखें। वो हमें उनसे नफ़रत करने का नहीं कह रहा। हमें अपनी डायरेक्शन को देखना है कि मेरी मोहब्बत की डायरेक्शन किस तरफ है। क्या वो खुदा के मुखालिफ तो नहीं है? जिन चीज़ों से मैं मोहब्बत रख रही हूँ, क्या खुदा से अलग तो नहीं कहीं वो मुझे लेकर जा रही, उससे दूर तो नहीं लेकर जा रही? तो इन चीज़ों पर गौर करना है कि कोई ऐसी चीज़ तो मेरी ज़िंदगी में नहीं है जिसको मैंने अपना लिया, लेकिन मैं तो उससे मोहब्बत कर रही हूँ, वो लव ही है, लेकिन क्या वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो खुदा से दूरी का सबब बन रही है? तो ऐसी राह तो नहीं है जो मुझे शुरू में बड़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन उसके इंतहा में मौत की राहें हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी मोहब्बत भी है कि वो खुदा के मुखालिफ भी हो सकती है।
यहाँ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। तो कलाम अपनी तफ़सीर जो है उसको एक्सप्लेन भी खुद ही करता है कि क्या चीज़ें, वो इंसानों से नफ़रत का नहीं कह रहा, वो जिस्म की ख्वाहिश की बात कर रहा है। जिस कंट्री में इस वक़्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जिनको जो है अथॉरिटीज़ ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। लोग भी कहते हैं कि ये मोहब्बत है। तो लेकिन कलाम उसकी मुखालफत करता है कि उनमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे हैं, टीनेज हैं, वो आज़ादी चाहते हैं। कोई भी रूल्स को नहीं फ़ॉलो करना चाहता, वो चाहते हैं कि हमें आज़ाद छोड़ दिया जाए और यहाँ कोई उन्हें कुछ कह नहीं सकता। जो टीनेज बच्चे हैं, अपनी मर्ज़ी से वो कहीं भी जाना चाह रहे हैं और बहुत सी ऐसी जगहों पर वो जाना चाहते हैं जो शायद उनके अपने लिए भी एट द एंड खुशी का सबब नहीं होती। तो जिस्म की बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी हैं जो शुरू में हमें यही महसूस होता है कि शायद हम ये पा लें, ये हम कर लें, तो सब सैटिस्फैक्शन मिल जाएगी। तो आपने भी अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी, कि इंसान को एक टाइम जब वो छोटा होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है मैं बड़ा हो जाऊँ तो मेरे बहुत से प्रॉब्लम्स हल हो जाएँगे। अब मेरे पास ये वाली डिग्री आ जाए जो पढ़ रहे हैं बच्चे, या जिन्हें लगता है मुझे अब ये जॉब मिल जाएगी, मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, बस फिर सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएँगे। शायद मैं बस घर के लिए घर एक बन जाए मेरा तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। मेरे घर में ये एक्सेसरीज़ आ जाएँ, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, मैं मुतमईन हो जाऊँगा फिर। फिर मुझे शायद कोई चीज़ परेशान नहीं करेगी, मेरे पास गाड़ी आ जाए या मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, शायद मुझे कोई साथी मिल जाए, वो कोई दोस्त बन जाए या शादी हो जाए तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। उसके साथ रिलेटेड इन तमाम ख्वाहिशों को पूरी करने के बावजूद एक प्रॉब्लम और आके साथ खड़ी हो जाती है। तो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से और आप भी गौर कीजिएगा, आपने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि कहीं भी इन ख्वाहिशात का एंड नहीं है और ना इन चीज़ों का पूरा हो जाना हमें मुस्तकिल मुतमईन रख सकता है। तो मैं जब इसको आगे पढ़ रही थी, तो आप भी इसमें देखिएगा, ये पहला यूहन्ना दूसरा बाब जिसकी हमने ये आयत अभी पढ़ी हैं 15 और 16, उसकी 17 आयत में पढ़ें। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है, वो अबद तक कायम रहेगा। हम भी कभी हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो हम कहते हैं थोड़ा-सा पैसा इसमें और डाल लें, एक अच्छी चीज़ आ जाएगी, ड्यूरेबल कोई प्रोडक्ट आ जाएगी, ऐसी चीज़ होगी जो ज़रा मज़बूत होगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो ऐसी ख्वाहिश जो जिस्म की है ना, वो वक़्ती आपको सैटिस्फैक्शन दे देगी, लेकिन आप परेशान होना शुरू हो जाएँगे, आपकी रूह बेचैन रहेगी। तो रूह मुझे लगता है खुदा की तरफ ही ख्वाहिश कर रही होती है। वो जो हमें बेचैनी या हम मुतमईन नहीं हो पा रहे होते हैं ना, वो हमें खुदा की तरफ ही खींच रही होती है। तो वो जो मुस्तकिल पीस ऑफ माइंड है, जो मुस्तकिल सुकून है, वो उसके पास है। ये नहीं कि हम कहीं पे कमज़ोर नहीं होंगे या किसी दिन हमें बेदिली तंग नहीं करेगी या मायूसी तंग नहीं करेगी या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी, लेकिन इतनी सैटिस्फैक्शन ज़रूर होगी कि मैं फ्यूचर को नहीं जानती कि क्या होगा, लेकिन मुझे पता है फ्यूचर किसके हाथ में है, वो मुझे सँभाल लेगा। तो खुदावंद के कलाम से मैंने तो बहुत बरकत पाई और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की भी जो मुझे फ़ेसबुक के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू और जो इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे इनकरेज कर रहे हैं। मैं खुदावंद से उन सब के लिए बरकत माँगती हूँ और खुदावंद का कलाम जो है वो आपको भी बहुत बरकत बख्शे और आपको भी इस्तेमाल करे और मेरी भी आगे मदद करे। थैंक यू वेरी मच।